अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब इस वक्त कहां पकड़े गए हैं? नवाज शरीफ साहब इस वक्त कहां पर नजर आए हैं? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गायब कैसे हुए? इससे पहले भी उन्होंने लंदन जाने की कोशिश की थी सऊदी अरेबिया के थ्रू, लेकिन वो उस वक्त नहीं जा सके थे। क्या अब वो चाइना के रास्ते दोबारा लंदन वापस जाना चाहते हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नवाज शरीफ साहब जो हमेशा से लंदन में अपना इलाज करवाते थे, अब वो एक निजी दौरे के ऊपर चीन में मौजूद हैं। चीन में वो कहां पर नजर आए, इसके बारे में मरियम औरंगजेब साहिबा क्या कहती हैं, अता तारड़ साहब क्या कहते हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच भी ये बात एक मुअम्मा बनी हुई है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से चीन क्यों गए हैं और उनके जाने का मकसद क्या है। 3 थ्योरीज हैं और एक नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी खबरें भी मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। वो शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून के जो हलके हैं वो भी इसके ऊपर खामोश हैं, या फिर ये इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चीन क्यों गए हैं। इससे पहले कि हम डिटेल आपके साथ शेयर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और स्पेशली आपकी जो ओपिनियन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे पास एक खबर आई थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर लंदन जाना चाहते हैं और उसके लिए उनके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन थी वो ऑप्शन थी सऊदी अरेबिया। वो उम्रे पे जाएं, रमज़ान के आखिरी अशरे में जाएं और वहाँ से वो लंदन चले जाएं और वहाँ पर ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, और वो बातें या वो डील जो वो पाकिस्तान करके आए थे, जो वादे वहीद और गारंटियां उनको मिली थी, उसके बारे में कौम को आगाह करें और बताएं कि वो इलेक्शंस में वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके। हालांकि जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर आए थे उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया था। अब इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अचानक ये फैसला किया कि वो चीन जाएंगे, वो निजी दौरे के ऊपर चीन जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी अभी कॉन्फ्लिक्ट है और आप खुद देखेंगे खबर में कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी के लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ जो ओपिनियन है वो कैसे दे रखे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो शहबाज हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। नवाज शरीफ दौराए चीन के ऊपर चले गए हैं, निजी दौरा इसको कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी हलके हैं वो 3 तरह के नैरेटिव इसके ऊपर अपनाते हैं। एक तो ये है कि शायद हुकूमत पंजाब के लिए मुस्तकबिल में कोई मेगा प्रोजेक्ट्स और चीनी जो कंपनियां हैं उनकी सरमायाकारी को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब इस वक्त चीन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की एक पिक्चर आई है और वो चीन के किसी एक एयरपोर्ट पर खड़े हैं और उनके साथ मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनेद सफदर मौजूद हैं। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ये चाइना का बीजिंग एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि चीन के किसी दूसरे शहर का कोई तीसरा एयरपोर्ट है। और इसमें जब ये बात की गई, मुस्लिम लीग नून के जो स्पोक पर्सन हैं, तर्जमान हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ के इस दौरे के ऊपर किसी भी किस्म की बात करने से साफ इनकार कर दिया। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है जो मैंने आपको पहले बताई कि 21 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ साहब जब लंदन से पाकिस्तान वापस आए थे, उसके बाद ये पहला मौका है कि वो पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में विज़िट के लिए या निजी दौरे के ऊपर गए हैं। पार्टी की जो तर्जमान हैं मरियम औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह खान तारड़, उनसे जब इसके ऊपर बात की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत पंजाब के मुस्तकबिल के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट्स या चीनी सरमायाकारों को पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए कायल करने नहीं गए, बल्कि ये नवाज शरीफ का ज़ाती नौयत का दौरा है। एक ऐसा ग्रुप भी है या एक ऐसे थिंक टैंक्स भी हैं जो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं
कि शायद नवाज शरीफ साहब चाइना में, जिस तरीके से ये बात की जा रही थी कि शायद इमरान खान अमेरिका में ये लॉबिंग कर रहे हैं कि इस हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएं और इमरान खान के लिए रास्ता हमवार किया जाए, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब चाइना में अपनी बात करने गए हैं। वो शायद कोई ऐसी लॉबिंग करना चाहते हैं चाइना में और चाइना ये बात एक्सेप्ट करे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को ओवरटेक करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं। अभी तक इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल से नवाज शरीफ ने अभी भी शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसको तस्लीम नहीं किया और वो बैरून मुल्क जाकर दूसरे दोस्त ममालिक को ये कहने की या ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ की जगह वो वज़ीर आज़म हों तो शायद पाकिस्तान के मतलब वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त ममालिक के इंटरेस्ट हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट हैं, सी पैक है चाइना का पाकिस्तान में, तो इसलिए उनको ये यकीन दिलवाना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ जब मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं या माहिरीन हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि दोस्त ममालिक नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वो तस्लीम नहीं करते या उनकी या माजी की जो हुकूमतें हैं वो उनसे इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं और पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ को दौराए चीन का कोई फ़ायदा होगा, वो हुकूमत में आ जाएंगे या कोई बड़ी सरमायाकारी होगी, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान को इस दौरे का कोई फ़ायदा हो सके या नवाज शरीफ को इस दौरे का कोई फ़ायदा हो सके। उसके बाद एक खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब शायद चाइना में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं। हमने भी इसके ऊपर रिसर्च की और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे मालूम करने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ साहब की चाइना में कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करेंगे या ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस चाइना में हो रही है जो नवाज शरीफ साहब अटेंड करेंगे, तो इसके बारे में भी अभी तक हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली। जब आप यानी कोई ऐसे मिशन के ऊपर गए हों जो खुफिया मिशन हो तो उसके लिए मैंने आपको पहले 3-4 चीज़ें बता दी हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रखा है। और जब अगेन मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो तर्जमान हैं आज़मा बुखारी, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने इसको ये कॉन्फ्रेंस के साथ अटैच किया और कहा कि इससे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास भी नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ कि शायद कोई एक कॉन्फ्रेंस है उसको वो अटेंड करने गए हैं। पंजाब हुकूमत की तर्जमान, वफाकी लेवल के ऊपर पार्टी तर्जमान मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, ये सब लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं कि नवाज शरीफ साहब क्यों चीन गए हैं। इसके बाद शहरयार अफरीदी जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने एक बड़ा जो है इंकशाफ किया है, वो ये है कि शायद नवाज शरीफ साहब चाइना के रास्ते लंदन जाना चाहते हैं। पहले उनको सऊदी के रास्ते लंदन जाने से रोक दिया गया था और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब चले गए थे, नवाज शरीफ को कहा था कि आप घर पे ही बैठें, आपकी सेहत ठीक नहीं है। अब वो चाइना के रास्ते लंदन में जाएंगे और उनके साथ जो वादे वईद किए गए थे जिनको पूरा नहीं किया गया और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि शायद शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते और वो ताकतवर लोग भी नहीं चाहते जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया है कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएं। नवाज शरीफ का ये दौरा चाहे ताकतवर लोग हों, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, सब के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है कि नवाज शरीफ चीन में क्यों है। शायद चीन भी ये जानने की कोशिश करे कि नवाज शरीफ साहब यहाँ क्यों आए हैं। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।